हेलो एवरीवन, आज हम ला चुके हैं आपके लिए बेसिक केमिस्ट्री ये होने वाली है क्लास 10th के लिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके क्लास 10th के लिए। अगर आप लोग अभी क्लास 10th में गए हैं तो आपके लिए ही यह वीडियो है। अगर क्लास 9th में हैं फिर भी आप यह वीडियो देख सकते हैं। और क्लास 10th साइंस का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ये 2024 और 25 के सेशन के लिए होने वाला है। तो पहले यही पढ़ना पड़ेगा आपको केमिस्ट्री में। ओके बच्चा लोग, तो आप सभी को हम बताते हैं कि ऐसे ही पढ़ाई करिए, आपका सिलेक्शन धुआं तोड़ होगा। ठीक है, आपको ऐसे ही मेहनत करते रहना है, आपका सिलेक्शन 101% होगा। ठीक है, मतलब कि अगर आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में 95+ लाने की सोच रखते हैं तब आपके लिए ही यह वीडियो है। ठीक है, 95+ लाने की सोच रखते हैं। ओके, तो हम पहले बेसिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो उसके लिए पहले हम अपना टाइम शेड्यूल देखते हैं कि जो कि हमारे आपको सुबह 7 बजे हमारी यह वीडियो मिलती है क्लास 10th के लिए। और पॉलीटेक्निक लाइव क्लासेस भी चलती है जो 6 PM पे चलती है हमारे यूट्यूब चैनल पर ही। और टेस्ट एंड नोट्स मिलता है आपको 8 बजे टेलीग्राम चैनल पर। सॉल्यूशन योर क्वेश्चंस 8 बजे मिलता है व्हाट्सएप चैनल पर। तो आप सभी को मिलता है हमारे व्हाट्सएप चैनल पर। ठीक है, तो आप लोग अगर हमारे व्हाट्सएप चैनल और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल ग्रुप को अगर आप लोग नहीं ज्वाइन किए हैं तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो आपको इतना सब पता चल गया। अब हम अपना करते हैं जो कि हम पहले अपना जो है एक मोटिवेशनल आपको एक शुरू करने के लिए एक हम आपको क्वाइट्स बताने वाले हैं। तो हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। बच्चों, जो अभी से पढ़ना शुरू करेगा वो ही बोर्ड एग्जाम में 95+ लाकर टॉप कर जाएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप सब बच्चों को हम बता दें कि ये जो मोटिवेशनल शायरी है इसे आप लोग जहाँ पर आप पढ़ते हैं वहाँ पर एक स्लिप बनाकर इसे लिखकर चिपका लीजिए। इससे क्या होगा, जब भी आपका डिमोटिवेट होने लगेगा मन तो आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा बेसिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें बेसिक केमिस्ट्री में हम आपको क्या क्या बताएंगे। तो पहले में हम बताएंगे एटॉमिक नंबर एंड मास। एटॉमिक नंबर्स एंड मास हम आपको बताएंगे। और दूसरे में बताएंगे डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड आयंस बताएंगे हम आपको। और तीसरे में आपको बताएंगे टू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे हम उसे ढूंढ सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, सब चीज़ इसी चैनल पे आपको कराई जाएगी शुरू से लेकर अंत तक। ठीक है, तो हमारा जो अगला है वो है कैप्सन एंड एनियन। तो ये आपको नहीं पता होगा, इसे हम आपको आगे चल के बताते हैं। ठीक है, अभी समझाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो बेसिक केमिस्ट्री में हमारा सबसे पहले आता है कि हम समझ लेते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, नेम ऑफ एलिमेंट, सिंबल, ऑर्गेनिज्ड क्या होते हैं, इसे हम पहले समझ लेते हैं। तो बच्चों हम देखिए जो हमारा सब्सटेंस होता है वो किससे बनता है, एटम। पूरे सब्सटेंस को मिलाकर एक एटम बनता है। और एलिमेंट और आयन क्या होते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। ठीक है, सारा कुछ हम आपको अभी बताते हैं क्लियर टू क्लियर। देखिए जो सब्सटेंस और एटम्स होते हैं, ये देखिए ये है हमारा एटम, इसे ही हम कहते हैं एटम। ओके, एटम हो गया ये वाला। और यहाँ पर जो है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। आपको आशा है दिख रहा होगा, इधर पे लिख दे रहे हैं, आपको मैं इधर पे लिख दे रहा हूँ।
ये है हमारा बच्चों लोग न्यूक्लियस, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। और जो हमारा इसके अंदर पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में ही जो पाए जाते हैं वो हमारे पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और इसके जो बाहरी शेल में छोटे छोटे होते हैं वो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमारे बाहर शेल में राउंड करते हैं और इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताते हैं कि एलिमेंट और आयन में, एलिमेंट एंड आयन में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर हम आपको दिखा दें तो यहाँ पर हमने आपको एक यहाँ पर बताया डिफरेंस ऑफ एलिमेंट एंड आयन, वो हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। ठीक है, ये हम आपको पहले बता दें। एलिमेंट जैसे हमारा सोडियम है, सोडियम है, और आयन मतलब यन इसके ऊपर चार्ज लगा दिया जाए, पॉजिटिव चार्ज इस पे लग गया तो ये बन गया, ये हमारा सोडियम और ये बन गया सोडियम आयन। इसे ही कहते हैं हमारा सोडियम आयन। अभी हम इसको और भी डिटेल से समझेंगे। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि इसके अंदर होता है हमारा प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और जो इसके बाहरी साइड में चक्कर लगाते हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगला है हमारा, पहले हम पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो पहले नंबर था एटॉमिक नंबर एंड मास, हम आपको सारा कुछ बताने वाले हैं। आप लोग इसे पहले नोट करते चलिएगा। ठीक है, तो हमारा आ चुका है कि इसमें एलिमेंट नेम, सिंबल, एटॉमिक नंबर्स भी दिए हुए हैं। एटॉमिक नंबर्स ये हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 जो लिखा हुआ है, और यहाँ पर 2 दिया हुआ है, यहाँ पर 3। देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गोन, पोटेशियम, कैल्शियम, सैकनेडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ये जो 30 दिए हुए हैं इसे ही आपको याद करना है, बाकी सबको आपको ऐसे ही नोट कर लेना है। ये 30 ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाता है। यही 30 आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, और ये 3, 4 देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन दिए हुए, हीलियम दिए हुए, लिथियम, Li, Be, और बी से ब्रोन, सी से कार्बन, एन से नाइट्रोजन, ओ से ऑक्सीजन, एफ से फ्लोरीन, एन से नियोन, एन ए सोडियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्युमिनियम, Si सिलिकॉन। ठीक है, और यस सल्फर, Cl क्लोरीन, Ar आर्गन, K से पोटेशियम, Ca से कैल्शियम, Sc से सैकनेडियम, Ti से टाइटेनियम, V से वैनेडियम, और Cr से क्रोमियम, Mn से मैग्नीशियस है, Fe से आयरन, Co से कोबाल्ट, Ni से निकिल, Cu से कॉपर, और Zn से जिंक। ये आप लोग इतना पहले याद कर लीजिए, और इतना याद करिए, इसका आपको क्लास 10th में इम्पॉर्टेंट लगने वाला ही है। ये आपको बेसिक केमिस्ट्री में ये आपका इम्पॉर्टेंट हो गया, ये आप लोग इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए। ठीक है, हमारा जो अभी है इसके आगे है वो है, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन क्या होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, हम पहले इसे समझ लेते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं हम इसे समझ लेते हैं। तो देखिए बच्चों लोग, ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, ठीक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, इसको हम कैसे करते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन मैंने ले लिया, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। ठीक है, तो इसका प्रोटॉन क्या होगा और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, प्रोटॉन क्या होगा, न्यूट्रॉन क्या होगा। तो मैं बताऊं कि इसका इलेक्ट्रॉन जो होगा 1 होगा, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, प्रोटॉन भी 1 ही होगा, और न्यूट्रॉन जो होगा वो 0 होगा। कहाँ से पता चला वो हम आपको अभी आगे बताते हैं। ठीक है, अभी ऐसे पहले हम मोटा मोटा समझिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि कहाँ से पता चला। ठीक है,
अब मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा एक एलिमेंट जिसका नाम है यक्स, और यहाँ पर हमने लिखा यन, और यहाँ पर इसका पावर में यम लिखा। ये जो पावर में होता है इसे हम मास कहते हैं, ये समझ लीजिए, इसे हम मास कहते हैं। और जो ये है, जो हमारा ये है, इसे हम कहते हैं एटम। ये होता है हमारा एटम, और ये जो है ये है हमारा एलिमेंट। ये आप लोग समझिए और इसे नोट भी करते चलिएगा, ठीक है। ये जो यम है ये है मास, और जो ये यक्स लिखा हुआ है ये एलिमेंट है, और जो यन लिखा हुआ है ये एटम है। ओके, तो हमारा जो इसमें आता है वो आता है क्या, जैसे यन ने सोडियम हम ले लेते हैं, यन ए, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है, और प्रोटॉन भी 11 ही होगा, इलेक्ट्रॉन भी 11 ही होगा, और प्रोटॉन भी 11 ही होगा, और न्यूट्रॉन जो होगा वो हमारा क्या होगा, 23 माइनस 11 करेंगे तो हमारा 12 आएगा, 12 होगा इसका न्यूट्रॉन। कहाँ से किया वो भी हम आपको बताते हैं, पहले आप इसे समझ लीजिए। यन प्लस और सोडियम आयन है, तो इसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होगा, तो इसका भी होगा 11, इधर 11 होगा, और इधर 23 माइनस 11 ये भी 12 ही होगा, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि इसे कैसे निकालते हैं, ठीक है। निकालने के लिए हम यहाँ पर आते हैं। देखिए, हमें न्यूट्रॉन निकालने के लिए मास नंबर से प्रोटॉन को हम माइनस कर देते हैं। न्यूट्रॉन, अगर हमें प्रोटॉन निकालना रहता है तो न्यूट्रॉन माइनस मास नंबर करते हैं। इलेक्ट्रॉन निकालना रहता है तो प्रोटॉन माइनस आयन करते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, मोटी मोटी चीज़ें हैं। तो हम आपको बताते हैं कैसे होता है। देखिए, हमने अभी जब जस्ट सोडियम ही लिया था, ठीक है, इसका प्रोटॉन जो था 11 था, और आयन क्या था, प्लस में 1 था, प्लस में 1 है इसका आयन, ठीक है। हम अभी सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 11, आप मैथ के स्टूडेंट तो माइनस प्लस इतना तो आपको पता ही होगा, 10 आ गया, 10 आ गया, ठीक है। इसका जो इलेक्ट्रॉन हुआ वो आ गया हमारा 10, ठीक है। ऐसे आप प्रोटॉन भी निकाल सकते हैं, ऐसे आप न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हैं। ओके, बहुत ही सरल था। हम बढ़ते हैं अपने बेसिक केमिस्ट्री में, जो ये चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट 8 एलिमेंट। शुरू के 8 सिंबल के साथ हम इसका कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जैसे पहला सेल दिया हुआ है, ये हमारा पहला सेल है, इसमें देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर एच में 1 इलेक्ट्रॉन है, आपको दिख रहा होगा 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और हमारा जब यहाँ पर क्या हुआ, हीलियम हुआ, तो इसमें देखिए 2 है, 2 हो गए, 2 हो गए। और जो हमारा लिथियम है उसमें 3 है। आप इसको स्ट्रक्चर देखिए कैसे बन रहा है। यहाँ पर देखिए 2 है, और यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 1 हो गया। क्यों बाहर गया वो हम आपको पहले बता ही देते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम आपको बताते हैं कि वो बाहर कैसे गया और उसमें कैसे क्या चीज़ हुई, हम आपको सारा कुछ डिटेल में बताते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमारा जो पहला कक्ष होता है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस है, और जो पहला कक्ष है उसमें हमारे, इसे हम कहते हैं क्या, की कहते हैं। इसमें 2, इसमें इस वाले कक्ष में हमारे 2 ही क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। फिर आगे वाला कक्ष है, इसे हम कहते हैं, इसे कहते हैं यल, इसमें होने चाहिए हमारे 8, इससे आगे नहीं होने चाहिए। फिर अगला है हमारा, अगला है ये वाला है, ये है हमारा यम, इसमें कितने होने चाहिए सर, इसमें कितने होने चाहिए, तो इसमें 18 होने चाहिए। फिर अगला वाला है, अगले वाले में होना चाहिए, इसे हम कहते हैं यन, और इसमें होना चाहिए 32। इतना ही आपको इनफ है, इतना ही होता है, तो इसमें आपको हो जाएगा। तो इसमें देखिए वही दिया हुआ है। देखिए, इसमें हाइड्रोजन में 1 था, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर था, एटॉमिक नंबर था वो 1 है। तो यहाँ पर देखिए 1 एक में ही है, यहाँ पर ही है, यहाँ पर ही आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और इसमें देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 है, ठीक है। देखिए, इसमें पहले कक्ष में
दो है, ठीक है, दो है। और जैसे ही दो कक्ष फुल हुआ वैसे ही तीसरा कक्ष बन गया, मतलब दूसरा कक्ष बन गया। पहला कक्ष जैसे ही फुल हुआ दो नंबर से जैसे ही फुल हुआ वैसे हमारा तीसरा कक्ष बन गया, उसमें एक बन गया, ठीक है। इतना आपको पता चल गया। अब देखिए इसमें देखिए जैसे ही हमारा 4 हो गया BE, इसमें देखिए 4 है। उसके बाद फिर से यहाँ पर क्यों अलग से नहीं बना, क्योंकि हमने आपको बताया था कि 2 8 18 32 ये होते हैं हमारे सेल्स के नंबर। ये जो हमारा दूसरा बन रहा है, ये वाला दूसरा, इसमें जब तक 8 फुल नहीं होंगे तब तक हमारा अगला वाला नहीं बनेगा BE। अब जैसे इसमें देखिए यहाँ पर पहले वाले में 2 है और तीसरे वाले में 3 है, तो ये हो गया B ब्रोन। और इसमें देखिए 2 है और अभी देखिए यहाँ पर 4 है, अभी नहीं फुल हुआ है, फिर 2 है, फिर इसमें देखिए इसमें 5 है, यन है, और इसमें 2 है, और इधर पे कितने हैं, इधर पे है हमारे 6, और इधर पे हमारे 2 है, और इधर पे कितने हैं हमारे एफ में हमारे हैं 7। अब देखिए यहाँ पर कितने हैं, 1 है, 1 कक्ष में 2 है, और इसमें कितने हैं 8 है, 8 है, ओके। अब देखिए जैसे ही हमारा 8 कक्ष फुल हुआ वैसे ही हमारा एक नया कक्ष निर्माण हो गया। अब इसमें कहाँ तक जाएगा, 18 तक जाएगा, पर इसमें भी कुछ शर्तें हैं, नियम है, लागू हैं, ठीक है। क्या शर्तें नियम वो हमको बताते हैं। देखिए पहले में 2 है और दूसरे में 8 है और तीसरे में 1 बन गया, क्योंकि इसका जो नंबर होता है वो 11 होता है। सोडियम का 11 होता है, सोडियम का हमारा क्या होता है, 11 होता है, हाँ 11 होता है। और देखिए इसमें पहले वाले में 2 है, इसमें हमारा 8 था और इसमें 2 बन गया। अब देखिए इसमें 3 बन गया तीसरे वाले कक्ष में AL में, और इसमें 4 बन गया SI में, और इसमें 5 बन गया। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर 6 बन गया, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर हमारा 7 बन गया। उसके बाद यहाँ पर 8 बन गया आर्गोन, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए। अब देखिए हमारा 8 तो पूरा हो गया, 8 तो पूरा हो गया, पर 8 के बाद क्या हमारा इसमें 9 चलने लगेगा, नहीं बच्चा लोग। देखिए इसमें अब 9 वगैरह तो नहीं चलेगा। जैसे हमने आपको बताया था आर्गन के बाद हमारा कौन सा नंबर आता है, तो आर्गन के बाद क्या आता है, पोटेशियम आता है। अब देखिए जैसे हमारा ये वाला कक्ष था और इसके बाद एक और कक्ष बना था, फिर ये तीसरा कक्ष बना था। अब हमारा चौथा भी इसमें कक्ष ला देते हैं, ये हमारा पोटेशियम है, ठीक है। ये है हमारा पहला कक्ष जिसमें हमारे 2 होने चाहिए थे, 2 हमने इसमें कर दिए। और ये इसमें है हमारे, हाँ अब आपको सही से समझ जाएगा, इसमें है, अब देखिए इसमें है हमारे कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, तो इसमें 8 हम भर दे रहे हैं, 2 3 और 4 5 6 6 और 7 1 8, ठीक है। अब जैसे ही इसमें यहाँ पर 1 बनेगा, 1 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगले सेल में 1 होगा, ना कि 1 सेकेंड, इसमें भी होने चाहिए हमारे कितने, 8 हो गए, इसमें भी हम बना दे रहे हैं, 8। अब देखिए हमारे पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 8 और तीसरे कक्ष में 8। अब हमारा क्या इसमें 9 वगैरह बढ़ने शुरू हो जाएगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, ऐसे नहीं होता है। क्या होता है इसमें जो है एक और नया कक्ष बनेगा जिसका नाम चौथा है। चौथा हमारा कक्ष बन जाएगा, और वो कब बनेगा, जब यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हमारा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, फिर यहाँ पर मान लीजिए फिर हमारे यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, उसके बाद जस्ट तीसरा आ गया, चौथा आ गया, पांचवा आ गया, छठा आ गया, सातवां आ गया, आठवां आ गया। जब 8 के बाद हमारा आएगा तो अब ये वाला बढ़ना शुरू होगा, 9 वाला बढ़ना शुरू होगा, ठीक है। 9 वाला नहीं, मतलब कि इसमें 2 में ही बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारा है बेसिक केमिस्ट्री में, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे हम समझते हैं। नेम ऑफ द एलिमेंट, वैलेंसी यहाँ पर दी हुई है और
कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए हैं। देखिए 1 है तो इसका यहाँ पर 1 लिख दिया गया, और 2 है तो 2 हो गया। अब देखिए जो हमने वहाँ पर कक्ष बनाए थे, अब देखिए इसमें पहले कक्ष में देखिए 1 थे, 1 यहाँ पर भरा दिया गया और यहाँ पर 2 भरा दिया गया। अब जैसे हमारा तीसरा कक्ष बना, इसमें भी 1 हो गया, ये देखिए, और हमारा चौथे में फिर से यहाँ पर 1 बढ़ा तो यहाँ पर देखिए 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर यहाँ पर 5 हो गया, फिर 6 7 8, फिर उसके बाद फिर एक नया सेल बन गया, फिर यहाँ पर 1 बन गया, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 6 7 8 तक बना। फिर उसके बाद एक नया और कक्ष बन गया, फिर 1 2 3 1 2। अब देखिए 2 के बाद हमारा जस्ट 2 के बाद यही इसमें होता है, 2 के बाद जस्ट यहाँ से बढ़ना शुरू हो गया, 9 10 11 और फिर 12 फिर 13 फिर 14 फिर 14 फिर 15 फिर 16 फिर 17 नहीं हुआ, फिर यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर 18 हो गया, फिर यहाँ पर 2 हो गया। तो इसी प्रकार से यह बैलेंसिंग की जाती है बच्चे लोग। तो आप लोग इसे समझ लीजिए, ये हमारे बैलेंसिंग है, इसे हम सर्ज भी कहते हैं, बैलेंसिंग को हम सर्ज भी कहते हैं, इसे हम सर्ज भी कहते हैं। तो इसको भी आप समझ लीजिए, इसे हम कैसे निकालें। देखिए हमारा यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 लिख दिया है, 2 है, अब देखिए जब हम 2 में से 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। कहाँ से आएगा वो भी हम आपको बताते हैं। और यहाँ पर देखिए इसने 1 इलेक्ट्रॉन तो उसको दे दिया तो यहाँ पर +1 में हो गया। फिर यहाँ पर ऐसे ही ये होता है, ठीक है, ऐसे ही होता है ये वाला। और इसमें जो ये यहाँ पर दूसरा नंबर है, ये इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एक जो 10 नंबर है ये वाला, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और हमारा 18 नंबर भी, ये भी हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसे आप लोग नोट करते रखिएगा, क्योंकि जो हमारा आर्गन है और सोडियम है और हीलियम है, ये किसी को ना तो देते हैं ना तो लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इसीलिए ये अलग है, ये सारे हमारे अलग हैं, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या चीज़ हुआ। और इसी के साथ हम अपनी वीडियो एंड करते हैं। और बेसिक केमिस्ट्री आपको नहीं समझ में आई हो तो हमें बताइएगा, हम आपको फिर से समझाएंगे, पर आपको समझ में आनी चाहिए। वैसे इतना अच्छे से समझाने पर नहीं समझ में आया तो आपको कैसे आएगा। हम आपको सब कुछ बता दिए कि यहाँ पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे होते हैं, और उसके बाद हम आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे बनते हैं, सब कुछ हमने आपको बताया। यहाँ पर जैसे हमने आपको यहाँ पर कक्ष भी बताया कि कैसे कक्ष में हमारी सेल्स भरे जाते हैं, 4 सेल्स होते हैं, यहाँ पर 1 भरा जाता है, फिर यहाँ पर दूसरा भरा जाता है, यहाँ पर तीसरा, ऐसे कुछ भरा जाता है। तो इसको हमने आपको सारा कुछ बता दिया है। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। और आप लोग अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए, क्योंकि शिवम की क्लासेस से आपको ही 95+ लाने का स्कोर देता है। 95+ आपको इसी चैनल से लाने का टारगेट मिलेगा। इसमें बहुत चैनल ऐसे हैं कि वो अपने ऐप पर तो अच्छे से पढ़ा देते हैं, पर यूट्यूब पर अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि उस पर उनको पैसा नहीं मिलता। और उनको चैनल पे तो, अपने ऐप्स पे तो पैसा मिलता है, तो उस पर उनको अच्छा खासा। पर हम यहाँ पर कोई ना चैनल बनाए ना कुछ भी बनाए, इसलिए कि आप लोग इसी पे पढ़िए, इसी पे हम आपको मोटी मोटी बातें पढ़ाएं, ठीक है, मोटी मोटी बातें पढ़ाएं। ओके, तो थैंक यू। चलिए हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं।